गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 11 फरवरी 2021, वर्ग तृतीय, विषय हिंदी, पाठ 5। पाठ का नाम है एकता की शक्ति। कविता है एकता की शक्ति। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग पेज नंबर 25, 23, 24, 25 निकालिए। आप कविता को जो है प्रेम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आपको बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्रतिदिन किताब को रीडिंग दीजिए। यदि आप प्रतिदिन किताब को रीडिंग देते हैं तो आपकी पढ़ाई में एकदम लगेगा कि आपका अर्थ अपने आप प्रकट हो जाएगा और सरल हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक दिन पढ़िए, प्रत्येक दिन रीडिंग दीजिए। कविता को हमें इसके पहले कल भी पढ़ाए थे। कितना भाव में पढ़ाए थे, उसी भाव से पढ़िए कविता, तब आपको पढ़ने के लिए भी आएगी। जैसे एकता की शक्ति जो है बच्चों, एकता सबसे बड़ा बल है। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है। यदि आप एक रहेंगे तो सभी कामों में निपुणता होगी। कोई भी काम कड़ा नहीं लगेगा, आसान हो जाएगा। अपने से बड़ों की सलाह अनसुनी नहीं करनी चाहिए। संकट के समय में भी साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। यह शिक्षा मिलती है इस कविता से। मिलजुल कर प्रयास करें तो बड़ी से बड़ी आपदा भी टल जाती है। यदि आप लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी आपदा भी टल जाती है, समाप्त हो जाती है। ये शिक्षाएं बच्चों को हृदय से करना चाहिए। एकता सबसे बड़ा, एकता में ही बल है। जैसे बच्चों आप पंचतंत्र की कहानी पढ़े होंगे। यह पंचतंत्र की कहानी से यह लिखा गया है। यह कविता पंचतंत्र की कहानी में यह शिक्षाप्रद कहानियाँ होती है। उसी में दिया गया है बच्चों एकता की शक्ति। देखिए शिक्षा, देखिए लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता में ही बल है। मिलजुल कर काम करने से बड़े कठिन काम भी सरल हो जाता है। यदि आप में यदि एकता है तो बड़े से बड़े काम भी जो है वह सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, यदि एकता बना करके आप काम करते हैं। तो अब हम कविता शुरू करते हैं बच्चों। पंचतंत्र कहानी की यह कविता है। याद रखिएगा, पंचतंत्र कौन लिखे हैं? पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी का लिखा हुआ है। विष्णु शर्मा जी कहानी पंचतंत्र को लिखे थे, मुझे याद है, और यह आप लोगों को मैं बतला रहा हूँ। अब एकता की शक्ति का हम पाठ कविता पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। कबूतरों का एक झुंड उड़ता था नील गगन में। दिखे कहीं धरती पर दाने, यह अभिलाषा मन में। तभी अचानक परे दिखाई बिखरे भू पर दाने। सब चिल्लाए कितने दाने, उतरो इसको खाने। इसी भाव में आप कविता पढ़िए। कविता इस भाव में यदि पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सुनिए, और कविता में है, किंतु एक बूढ़े कुपोद को यह न समझ में आया। सबके हित को सोच समझ उसने सबको समझाया। ठहरो नीचे मत उतरो तुम, यह सब कुछ धोखा है।
जंगल में इतना अनाज क्यों, क्या तुमने सोचा है। इस प्रकार से बच्चों कविता जो है ढंग से आत्मा से पढ़िए। जब आत्मा से पढ़िएगा मधुर लय के साथ तो पढ़ने की इच्छा और बढ़ जाएगी। ये कविता पंचतंत्र से लिखी हुई है, इसलिए बच्चों इसको पढ़ने में मधुरता लाइए। लालच बुरी बला है मित्रों, ठहरो पछताओगे, चतुर शिकारी के फंदे में जाकर फंस जाओगे। उस कपोत के कहने का परिअर्थ न कोई जाना, लालच में डूबे लोगों ने किसका कहना माना। समझते जाइए बच्चों, अर्थ अपने आप प्रकट हो रहा है। ये कपोत मतलब जानते हैं, कबूतर। याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, खाली समझिए कविता को ढंग पढ़िए, अपने अपने भाव प्रकट हो रहा है। कबूतरों का एक झुंड लोभ में फंसा जाल के भीतर, लगे चीखने चिल्लाने हुए और फरफराने पर। हाय लोभ ने हमें फंसाया, यह कह पछताते थे, सभी छूटने को व्याकुल थे पर फंसते जाते थे। तब बूढ़ा कपोत बोला, अब मत रो पछताओगे, मिलकर जोर लगाओ तुम, यह जाल लिए उड़ जाओगे। मिलकर सबने जोर लगाया, जाल उठा अंबर में, मेल जोल से भरी सुनी ताकत तब हर पर में। अचरज में डुबा बहेलिया उनके पीछे दौड़ा, बहुत दूर उड़ गया झुंड तब उसने पीछे छोड़ा। वन में उसे बूढ़े कपोत का एक मित्र रहता था। समझते जाइए, वन में उस बूढ़े कपोत का एक मित्र रहता था, चूहा तो क्या सहायता को तत्पर रहता था। सबको ले बूढ़ा कपोत चूहे के घर आया, मूसक ने तब जाल काट कर सबको मुक्त कराया। जो नहीं मानते सीख बड़ों की, उन पर संकट आते, पर साहस और एका हो तो सब संकट टल जाता। इस प्रकार से बच्चों इसी भाव में कविता को पढ़िए। कविता जब पढ़ने के लिए आ जाएगा, आप लोग बच्चे भी हैं, 3 क्लास के बच्चे कहलाते हैं, तो कविता जब पढ़ने के लिए आएगा नहीं तो अपने आप भाव इसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। अब देखिए, एकता में ही बल है। अब सब कबूतर के साथ अब देख रहे हैं कि सब चूहा जो है जाल काटा और सबको लेकर के सबको मुक्त कराया। आप कहानी समझ गए होंगे, कविता का कहानी। इस प्रकार से बच्चों कविता को पढ़िए। कहने का तात्पर्य है कि अपने से बड़ों की सलाह अनसुनी नहीं करना चाहिए। यदि आप बड़ों का कहना नहीं मानते हैं तो वही संकट के घड़ी घड़ी आएगा। जिस प्रकार से आप सुने, लालच बुरी बला है मित्रों, ठहरो पछताओगे, वही चतुर वह शिकारी के बारे में आप देखे होंगे। आप अभी कविता पढ़ा गया। संकट के समय में भी साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, आने धैर्य रखना चाहिए, मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए कोई भी काम को। और यदि मिलजुल कर आप काम करते हैं तो कठिन से कठिन काम जो है आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। ये शिक्षाएं बच्चों को ये शिक्षा जो है बच्चों को बहुत ही लाभप्रद है। आप लोग इसको सीखिए, क्योंकि ये कहानी पंचतंत्र की कहानी जो है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी का लिखा हुआ कहानी है, वह बहुत ही शिक्षाप्रद है।
आप लोग इस कहानी को समझ गए होंगे बच्चों। इस कहानी से आप लोग क्या सीखे इस कविता से, कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है ना। लालच जो है क्या है, बुरी बला है, लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। लोभस पापस कारणम, लोभ पाप का कारण है ना। आप लोग संस्कृत में भी हम आपको पढ़ाए थे, लोभस पापस कारणम, लोभ पाप का कारण है, लोभ नहीं करना चाहिए। आलस ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, आलस नहीं करना चाहिए। अपने काम में मेहनत, जो भी काम कीजिए मेहनत से कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर डिगे रहिए। हमको पढ़ना है, हमको कविता याद करना है तो मेहनत करके पढ़िए, याद हो जाएगा। समय पर स्कूल आइए, समय पर विद्यालय आकर पढ़िए, घर पर भी पढ़िए। मेहनत यदि आप करते हैं तो सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। आप देख लिए इस कविता का आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि कबूतरों का एक झुंड, एक बार आप समझा देते हैं, समझ लीजिए। कबूतरों का एक झुंड उड़ता था नील गगन में, कबूतर का एक झुंड कहाँ उड़ता था, आसमान में। दिखे कहीं धरती पर दाने, यह अभिलाषा मन में, वह धरती पर दाना देखकर उसकी इच्छा हुआ कि हम खाएं, है ना। तभी अचानक परे दिखाई बिखरे भू पर दाने, सब चिल्लाए कितने दाने, उतरो इनको खाने। जब अचानक जब देखा पृथ्वी पर दाने गिरा हुआ है तो सब चिल्लाने लगे, खाओ, सभी खाने के लिए दौड़े। किंतु एक बूढ़े कपोत को यह नहीं समझ में आया, सबको हित को सबके हित को सोच समझ उसने उस सबको समझाया। बुढ़ा कपूर जो है यह उसको समझ में नहीं आया और सबके हित को सोचकर सबको समझाने लगाने अपने खाने के लिए तैयार हो गया। खत्म। ठहरो नीचे मत उतरो तुम, यह सब कुछ धोखा है, जंगल में इतना अनाज क्या तुमने सोचा है। वह कहा बुरा कबूतर रुको, यह सब धोखा है, जंगल में इतना अनाज कहाँ से आया जो तुम लोग यह सोच रहे हो खाने के लिए। लालच बुरी बला है मित्रों, ठहरो पछताओगे, चतुर शिकारी के फंदे में जाकर फंस जाओगे। हैं? उस कपोत के कहने का कपोत का पर अर्थ नहीं कोई जाना, लालच में डूबे लोगों ने किसका कहना माना। लालच आ गया और चतुर शिकारी के फंदे में वह फंस, वो इतना कहा लालच बुरी बला है कि महत खाओ, लेकिन यदि आप बड़ों का कहना नहीं मानते हैं तो आप तो जाल में फंसेंगे ही। कहने का तात्पर्य यही हुआ। कबूतर का झुंड लोभ में फंसा जाल के भीतर, लगे चीखने चिल्लाने और फरफराने। अब क्या उपाय है, कबूतर का झुंड जो है लोभ के जाल में फंस गया, चिल्लाने लगा, फरफराने लगा। हाय लोभ ने हमें फंसाया, यह कह पछताते थे, सभी छूटने को व्याकुल थे पर फंसते जाते थे। यहाँ तो लोभ आ गया, तो लोभ में सब लोग फंस गए उस जाल में, सब व्याकुल हो गए कि कौन हमको निकाल देगा। तब बूढ़ा कपूत कह दिया था बच्चों कि ऐसा मत खाओ, किसी चीज को कहाँ से आ गया है ना, लालच नहीं करो। लेकिन चतुर ये सब लोग नहीं माना, कपोत नहीं माना, लालच में डूब गया। तब बूढ़ा कपोत बोला, अब मत रो पछताओगे, मिलकर जोड़ लगाओ तुम
यह जाल लिए उड़ जाओगे। अब उपाय नहीं है बुआ के पुत्र का, तो यही उपाय है कि सब मिल जाओ, एक हो जाओ और जाल लेकर भागो, तभी तुम लोग बचोगे, नहीं तो बहेलिया आएगा और सबको खा जाएगा, सबको पकड़ लेगा। मिलकर सबने जोर लगाया, जाल उठाए अंबर में, मेल जोल से भरी सकूनी, ताकत तब हर पल में। अचरज में डुबा बहेलिया, उनके पीछे दौड़ा, बहुत दूर उड़ गया झुंड, तब उसने पीछे छोड़ा। लेकर के बहेलिया, अच्छा बहेलिया भी दौड़ा, लेकिन कबूतर का झुंड जो है जाल को लेकर उड़ता चला गया, सब एक हो गया, एकता आ गया। एकता में ताकत है, एकता में बल है। वन में उस बूढ़े कपोत का एक मित्र रहता था, चूहा तो क्या सहायता को तत्पर रहता था। चूहा बेचारा सहायता किया, है ना। वन में उस बूढ़े कपोत का एक मित्र रहता था, क्या नाम था? चूहा था। और चूहा जो है उसको मूसक जो है उसको जाल को काटा और सबको आज़ाद कराया। इस प्रकार से बच्चों आप लोग एकता बनाए रखिए, जहाँ भी रहिए एक रहिए, एकता में ताकत है। अपने भाई बांधवों के साथ प्रेम बनाए रखिए और एक रहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए आपस में, सब मिलजुल कर रहिए। मिलजुल कर रहने से सभी कामों में सफलता मिलती है। इस प्रकार से ये कविता आप लोग को समझाया गया बच्चों। आप लोग इस कविता को याद करेंगे, 3 4 5 बार रीडिंग देंगे, खूब पढ़ेंगे, कविता याद हो जाएगा। भाव से पढ़िएगा, हृदय से, तो ये कविता याद हो जाएगा। और अब मैं आप लोगों को गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप लोगों को शुभकामना प्रदान करता हूँ और आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।